श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनयनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो यज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। इसके पहले की कथा में पिछले सोमवार को पूर्णिमा के तिथि को हम यहाँ माता सती को जो प्रभु श्री राम के महिमा को लेकर के प्रभु श्री राम को देख करके उनके प्रति शिव जी की श्रद्धा को देख करके भाव को देख करके जो भ्रम उत्पन्न हुआ उसकी कथा हुई थी। और माता सती को भ्रम उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि जब शिव जी अगस्त ऋषि से प्रभु श्री राम की कथा सुन रहे थे तो उस समय माता सती और अगस्त ऋषि की पत्नी लोपमुद्रा जी जो है प्रभु की कथा को न सुन करके सांसारिक चर्चा में लगे हुए थी। इस कारण से कथा सुनी नहीं, और जब कथा नहीं सुनी तो कथा में क्या क्या आया वह उनको पता नहीं चला, जिस कारण से उनको भ्रम उत्पन्न हुआ। और सबसे पहला भ्रम तो यह उत्पन्न हुआ कि प्रायः कथावाचक जो होता है वह उसका स्थान ऊपर होता है, श्रोता का स्थान नीचे होता है। लेकिन अगस्त ऋषि शिव जी को कथा तो सुना रहे थे, लेकिन शिव जी को अपने दिव्य आसन पर बैठाए थे, स्वयं नीचे बैठ करके जो है कथा कह रहे थे। यहाँ से भी भ्रम हुआ। अब जब भ्रम हुआ तो फिर जब उसी समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उसी दरमियान वे बड़े हुए थे, मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। जनकपुरी में उनका माता सीता से विवाह हुआ। फिर राज्याभिषेक होते होते जो है वनवास मिला। बन गए, वन में रावण के द्वारा छल करके माता सीता का हरण हुआ। तो जब वापस कैलाश पे शिव जी माता पार्वती के साथ जा रहे थे तो सोचे बड़ा बढ़िया अवसर है, अब इसी समय यदि प्रभु का दर्शन हो जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन दर्शन जो है चोरी चुपे करना चाह रहे थे कि प्रभु गुप्त रूप प्रगटेउ प्रभु दर्शन की में विधि हो, दर्शन के विधि हो है। तो गुप्त रूप में प्रकट हुए थे, कहीं यह गाजा बाजा के साथ नहीं कि हम भगवान हैं। इसलिए
चोरी चुप्पे ही शिव जी प्रभु का दर्शन करना चाह रहे थे। और दर्शन जैसे हुआ तैसे जो है कही सच्चिदानंद जीव जगधामा कह के प्रणाम किए। यही माता सती को यहीं से भ्रम हो गया। अब वह सोच रही हैं कि हमारे पति शिव जी क्यों प्रणाम किए उनको जो है, और यदि वह हकीकत में ब्रह्म है तो फिर जो है नारी के विरह में इस प्रकार से क्यों रो रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म तो जो है माया रहित होता है, अजन्मा होता है, अगोचर होता है, इच्छा रहित होता है, भेद रहित होता है, जिसे वेद भी नहीं जान सकते हैं। फिर सोच रही है कि यदि मान लीजिए विष्णु ही हो तो विष्णु भी उसी प्रकार से सर्वज्ञ हैं जैसे हमारे भोले बाबा सर्वज्ञ हैं। तो क्या विष्णु जी एक स्त्री के लिए जो है इस प्रकार से विकल हो करके, वियोगित हो करके जो है इधर उधर रोएंगे, बिलखेंगे। फिर सोचती हैं अरे शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। विचार करती हैं बात चाहे जो हो, लेकिन हमारे भोले बाबा जो है इनके मुख से जो वाणी निकली वह झूठी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह सब कुछ जानते हैं। अरे यस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। इस प्रकार से दुविधा में माता सती जी फंस गई और मन में उनके संदेह खड़ा हो गया। किसी तरह से उनके हृदय में जैसा भी सोचती हैं, लेकिन वह मत जो है ठहरती नहीं है। यद्यपि अपने मन की बात को भोले बाबा से माता सती नहीं बताई, लेकिन हर अंतर जामी सब जानी। प्रभु शिव जी अंतर्जामी है, सबके मन की बात को जानने वाले, सबके हृदय को जानने वाले हैं, इसलिए सब कुछ जान गए। सुनी है सत्य तव नारी सुभाऊ, और संशय यसन धरिय काऊ। भोले बाबा कहे हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। अरे जासु कथा कौम भजरि सिगाई, और भगत जासु मय मुनि है सुनाई। कि जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने गाया बताया और जिनकी भक्ति हम उनको बताए, वही अरे सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वही रघुबीर, वही राघव, वही प्रभु श्री राम मेरे इष्ट देव हैं। बाल स्वरूप उनका मैं उन्हीं का जो है हमेशा स्मरण करता हूँ, हमेशा उन्हीं का नाम जपता हूँ, और उन्हीं के चरणों के जो है वंदन भजन भगवत भजन जो है ऋषि मुनि करते हैं। लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले मिहसी महेश हरि माया बलु जान जिये। यद्यपि शिव जी माता सती को बार बार समझाए, अनेकों बार समझाए कि वही प्रभु हैं, उनके बारे में संशय मत करो, लेकिन माता सती को जो है विश्वास नहीं हुआ, संदेह उनका बढ़ता चला गया। फिर अंत में शिव जी कहते हैं कि यदि इतना बताने के बाद भी तुम्हारे मन में प्रभु श्री राम को लेकर के कोई दुविधा है, तो जा करके जैसी इच्छा हो वैसे परीक्षा ले लो, जिससे तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि यही प्रभु श्री राम हैं। और जब तक तुम परीक्षा लेकर के वापस नहीं आओगी, तब तक मैं यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जिस प्रकार से
तुम्हें परीक्षा लेना हो, परीक्षा ले लेना, जिससे तुम्हारा जो है मोह शोक संदेह चला जाए। लेकिन अरे जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करऊ सो जतनु विवेक विचारी। जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह जाए है देवी, वैसे उस प्रकार से परीक्षा ले लेना, इम्तहान ले लेना, लेकिन विवेक पूर्वक लेना, क्योंकि जिनका तुम परीक्षा लेने जा रही हो वह कोई सामान्य नर नहीं, सामान्य मनुष्य नहीं है, वह साक्षात भगवान है। इसलिए विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ परीक्षा लीजिएगा। अब वहाँ से माता सती चली प्रभु श्री राम का परीक्षा लेने शिव जी के आदेश पर, और मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से जा कर के मैं उनका परीक्षा लूँ। और यहाँ भोले बाबा अपने मन में अनुमान लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब मुझको लगता है कि सती का जो है कल्याण नहीं है, क्योंकि मेरे कहने के बाद भी इनके मन से संशय नहीं समाप्त हुआ। इसका मतलब जो है कि यह विधाता ही इनके लिए उल्टा हो गए हैं, अब इनका कुशल होना नहीं है। फिर यही चिंता शिव जी कर रहे थे। इतने में शिव जी के मन में एक बात आया, अरे होई हैं सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। सोचे कि अनावश्यक मैं इसमें जो है चिंतन और मंथन क्यों करूं, क्यों मैं अपना दिमाग लगाऊं, अपना सिर खपाऊं। होना तो वही है कि जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। ऐसा मन में विचार करके वहीं बैठ कर के जो है जहाँ से माता सती गई थी, वहीं शिव जी बैठ कर के प्रभु श्री राम का नाम जपने लगे, जिनका नाम सुखों का धाम है। अब इधर माता सती बार बार मन में विचार कर रही हैं कि कैसे परीक्षा लूँ, कैसे इम्तहान लूँ, कि यह पता चल जाए कि वही भगवान है, कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई कि इस समय वह अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल हैं, पत्नी को ही खोज रहे हैं, तो उन्हीं का मैं रूप धारण कर लूं, और यदि वह भगवान होंगे तो हमको पहचान जाएंगे, और भगवान नहीं होंगे जो है तो हमें जो है सीता मान लेंगे, पता चल जाएगा। अब सीता का स्वरूप बना ली और उसी रास्ते से आगे बढ़ रही हैं, जिस रास्ते से प्रभु राम और लक्ष्मण माता सीता का खोज कर रहे हैं। तो आगे आगे माता सती जा रही हैं पिछाड़ी चलते हुए, और उनके जो है पीछे पीछे जो है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं सीधे। अब जैसे ही लक्ष्मण जी माता सती के वेश को देखे तो चकित हो गए, उनको थोड़ा सा भ्रम हुआ, लेकिन मन में संदेह रहा। अरे लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, और चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। सीता जी के रूप में माता सती को देख करके लक्ष्मण जी थोड़ा सा भ्रमित हुए, फिर अपने आप को संभले। कही न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। धीर बुद्धि वाले लक्ष्मण जी जब माता सती को देखे तो पहले तो समझे कि सीता जी, लेकिन बाद में सोचे कि ना सीता नहीं, नकली भाभी हैं। और प्रभु श्री राम से उस समय कुछ नहीं कहे, क्योंकि जान रहे थे कि प्रभु मेरे सब कुछ जानते हैं। अच्छा, माता सती सीता का भेष तो धारण कर लिए, लेकिन हम किसी का वेश तो धारण कर सकते हैं फेस मास्क लगा करके, किसी के स्वरूप को अपने, किसी का चेहरा अपने चेहरा पे लगा सकते हैं, लेकिन
उसका चरित्र और व्यवहार कहाँ से पाएंगे? फेस मास्क से जो है चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन व्यवहार तो उससे बदलता नहीं है। अब माता सती सीता का रूप तो धारण किए, सीता बनी, लेकिन सीता का व्यवहार उनके अंदर नहीं आया, क्योंकि आगे आगे प्रभु राम है, पीछे पीछे लक्ष्मण है, उनके आगे आगे माता सती जा रही हैं, बार बार पीछे मुड़कर के देखते हुए। तो यद्यपि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सीता जी प्रभु श्री राम के आगे आगे चली हों, वो तो हमेशा प्रभु के पीछे चलती हैं और यहाँ तक कि बचाव करती हैं कि प्रभु का जो पैर का जो है छाप है उस पर मेरे कदम न पड़े। तो प्रभु तुरंत पहचान लिए। सतीय कपटु जाने सुर स्वामी और सब दरसिय सब अंतर जामी। प्रभु माता सती के सारे कपट को जान गए, क्योंकि वह तो सबदर्शी हैं, अंतर्जामी हैं, जिनका नाम जपने से सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, वही प्रभु श्री राम भगवान हैं। अब माता सती जो है अपने स्त्री स्वभाव के कारण जो है प्रभु के साथ जो है क्या कहते हैं, आँख मिचौली का खेल खेली। फिर जैसे ही अपनी माया के बल जो है निज माया बलु हृदय बखानी और बोले बिहसी राम मृदुबानी। अपनी माया को याद करके हंस करके कोमल वाणी में, मधुर वाणी में प्रभु बोले, क्या बोले? अरे जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू। हाथ जोड़ करके माता सती को प्रणाम किए और कहे, हे माता, पिताजी प्रणाम किए और साथ ही अपने पिता का भी नाम लिए कि हे माता, मैं दशरथ पुत्र जो है राम हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर कहे जो है कि आप इस वन में अकेले कहाँ घूम रही हैं? इस घनघोर जंगल में अकेले स्त्री का घूमना ठीक नहीं है। और भोले बाबा कहाँ चले गए आपको छोड़ करके? हम भी पत्नी को छोड़ करके गए थे, देखिए परिणाम क्या हुआ कि उनका हरण हो गया। अब जब ऐसा बात जो है माता सती सुनी, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच सतीय सभीत महेश पही, चलिए हृदय बड़ सोच। प्रभु के ऐसे रहस्यमय वाणी को सुन करके माता सती को अत्यंत संकोच उनके अंदर आ गया और डरती हुई चुपचाप जो है शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बहुत बड़ी चिंता थी कि अब क्या होगा। फिर सोच रही हैं कि मैंने शंकर जी की बात को नहीं माना और अपनी अज्ञानता बस आया राम का परीक्षा लेने, भगवान का परीक्षा लेने। अब जा कर के मैं अपने महादेव को क्या जवाब दूंगी। जब प्रभु को लगा, प्रभु श्री राम को, कि माता सती दुखी हैं, तो कुछ अपना प्रभाव भी प्रकट कर दिए। प्रभाव क्या प्रकट किए कि माता सती जो है मार्ग से आगे बढ़ रही हैं तो देख रही हैं आगे राम और लक्ष्मण सीता हैं। फिर पीछे मुड़ कर के देखी कि अभी तो हम राम लक्ष्मण को देखे तो आगे सीता कैसे आ गई। फिर पीछे मुड़ी तो पीछे भी राम लक्ष्मण सीता, दाएं देखी तो प्रभु राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखी तो प्रभु राम लक्ष्मण सीता जो है, जिधर देखी उधर राम लक्ष्मण सीता को देखी जो है। और देखी कि सारे ऋषि मुनि, सारे देवता हमारे प्रभु का सेवा कर रहे हैं। अनेकों विष्णु को देखी, अनेकों शिव को देखी, अनेकों ब्रह्मा को देखी, लेकिन
प्रभु श्री राम को सिर्फ एक ही देखी, अनेकों लक्ष्मी को देखी, अनेकों पार्वती को देखी, अनेकों सरस्वती को देखी। अरे देखे जह तह रघुपति सकति न सहित अरे देखे जह तह रघुपति जेते सकति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवता दिखाई पड़े, सबके अलग अलग रूप देखी। लेकिन अरे पूजहि प्रभु हैं देव बहु भेखा और राम रूप दूसर नहीं देखा। अनेकों प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेकों प्रकार के इंद्र, अनेकों प्रकार के कुबेर सूर्य सब प्रभु की जो है पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का स्वरूप एक ही रहा, प्रभु का स्वरूप दूसरा नहीं देखे। और अवलोकय रघुपति बहु तेरे सीता सहित न बेस घनेरे। श्री सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके बेस अनेक नहीं थे, एक ही थे जो है। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता और देखी सती यति भय सभीता। जहाँ भी देखी उसी प्रकार के लक्ष्मण, उसी प्रकार के सीता, उसी प्रकार के प्रभु श्री राम। ऐसा देख करके माता सती के मन में अत्यंत जो है भय उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही और नयन मूंदि बैठिय मगमाही। उनका हृदय कपने लगा मारे भय से, नेत्रों को मूंद करके बीच रास्ते में बैठ गई और फिर मारे भय के अपनी आँखों को, नेत्रों को मूंद ली। और जब फिर दोबारा नेत्र खोली तो वहाँ जो है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। फिर वहीं अरे पुनि पुनि नाई राम पद सीसा और चलिए तहाँ जह रहे गिरीसा। बार बार अयोध्यानाथ के चरणों में प्रणाम करके नतमस्तक होकर के वहाँ से गई, कहाँ? जहाँ शिव जी बैठ करके इंतजार कर रहे थे। और जब शिव जी के पास पहुँची तो एक तो चेहरा पहले से उतरा हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा घटना हो गया। गई थी इम्तहान लेने, इम्तहान खुद इनका हो गया। तो महेश जी, शिव जी मुस्करा करके हंस करके पूछे कि कहिए किस प्रकार से मेरे प्रभु की परीक्षा ली। अब श्री राम जी के प्रभाव को समझ करके माता सती जो है शिव जी के साथ वो क्या कहते हैं छिपाव की, उनको सत्य नहीं बताई और बोली कि हे नाथ, मैं किसी भी प्रकार से कोई परीक्षा प्रभु का नहीं ली और जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैं भी प्रणाम करके वापस आ गई, क्योंकि आप जो कह दिए वह बात झूठ हो नहीं सकती है। मेरे मन में ऐसा विश्वास आया। भोले बाबा मन में विचार किए, जब मेरे पास थी तब मेरी बात का विश्वास इनको नहीं और मेरे जाते ही कैसे विश्वास आ गया। तब महादेव ध्यान दिए, ध्यान धरे और जो कुछ माता सती ने जो भी खेला वहाँ की थी, जो भी कलाकारी की थी, सब कुछ जान गए। और फिर मायापति प्रभु श्री राम को प्रणाम किए, उनके चरणों में नतमस्तक हुए, हाथ जोड़े और कहे प्रभु आप ही इनसे झूठ बुलवाए। अरे हरि इच्छा भावी बलवाना और हृदय विचारत शंभु सुजाना।
प्रभु को प्रणाम करके, राघव सरकार को प्रणाम करके शिव जी मन में विचार किए कि उनकी ही जो इच्छा होती है वही होती है। फिर शिव जी को एक विशेष दिक्कत हो गई। जब वह ध्यान दिए कि और जब उनके जाने कि हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी सती माता सीता का वेश धारण की थी जो है, तो अब जो है उनके मन में यही सबसे बड़ी खटका आई कि उनके मन में इस बात को लेकर के विषाद हुआ, दुख हुआ कि सीता तो मेरी माता है, जगत जननी है, और यह उनका वेश जो है धारण कर ली। अब जब यह सीता बन गई तो जब भी मैं इनके साथ पत्नी धर्म का पालन करने जाऊंगा तो इनमें हमें सीता नजर आएंगी, और यदि ऐसा हुआ सीता नजर आने के बाद भी इनके साथ पत्नी धर्म का मैं अपने पति धर्म का पालन किया तो बहुत बड़ा अनीति हो जाएगा, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। लेकिन समस्या है कि उनको पत्नी न भी माने तो भी अन्याय, क्योंकि सती जी जो है परम पवित्र थी, शिव जी से बहुत प्रेम करती थी। परम पुनीत न जाई तजी किए ये प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। अत्यंत पवित्र माता सती का परित्याग भी नहीं कर सकते हैं महेश जी, भोले जी, और यदि उनसे प्रेम करते हैं तो अपनी माता से प्रेम उस प्रकार से करते हैं पत्नी के रूप में, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब कुछ मुख से तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में बहुत बड़ा पीड़ा है। फिर प्रभु श्री राम को दोबारा उनके चरणों में नतमस्तक हो करके ही हुए जो है, और जैसे ही उनका नाम लिए तो प्रभु उनके जो है हृदय में आ गए, और जैसे ही प्रभु हृदय में आए तैसे मन ही मन एक प्रतिज्ञा कर लिए शिव जी। अरे यही तन सत्य भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन विचार किए कि इस शरीर से, जो सती का यह शरीर है, इस शरीर से अब पति पत्नी के रूप में हमारा इनसे मुलाकात नहीं होगा। मुख से नहीं कहे, मन ही मन विचार किए। अब आगे बढ़ते गए, प्रभु श्री राम के नाम का जो है जाप करते हुए इतने में आकाशवाणी हो गई, क्योंकि प्रतिज्ञा तो शिव जी मन में किए थे, लेकिन हम मन में कुछ करें तो अगला न जान पावे, लेकिन देवता लोग तो जान ही जाएंगे कि हम क्या किए, भगवान तो जान ही जाएंगे। इतने में आसमान से घोर गर्जना हुआ और भोले बाबा का जयकारा लगने लगा। अरे यसपन तुम बिन करई को आना, और राम भगत समरथ भगवाना। कि हे शिव जी, आपके अतिरिक्त ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आप तो प्रभु श्री राम के समर्थ भक्त हैं। अब जब माता सती यह आकाशवाणी सुनी कि शिव जी कोई प्रतिज्ञा किए हैं, तब उनके मन में बहुत बड़ा सोच आ गया, चिंता व्याप्त हुई कि मुख से प्रतिज्ञा किए नहीं, अंदर ही अंदर प्रतिज्ञा किए, हमसे कुछ बताए नहीं। तो बार बार जो है अब शिव जी से एक बार पूछी कि महादेव बता दीजिए कौन सी प्रतिज्ञा है। तो भोले बाबा उस बात को काट करके आगे बढ़ गए। दोबारा जो है थोड़ा सा तेल पानी लगा करके पूछी, अरे सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। अरे आप तो दीन दयाल हैं, आप तो महादेव हैं, आप तो झूठ बोलते नहीं, बता दीजिए। फिर भी नहीं बताए। अरे यद्यपि सत्य पूछा बहुभांति, और तदपि न कहू त्रिपुर आराती। यद्यपि
प्रतिज्ञा के बारे में शिव जी से, शंकर जी से, महादेव जी से माता सती अनेकों प्रकार से असका मस्का लगा करके, चापलूसी करके पूछी, लेकिन फिर भी शिव जी बताए नहीं। अब माता सती के मन में कुछ थोड़ा सा विचार आया। वह अपने हृदय में अनुमान लगाई कि जो मैंने करनी की है और आकर के शिव जी से झूठ बोल दी हूँ, मेरे सारे कपट को, सारे छल को जो है शिव जी जान गए हैं। मैं तो जानी कि उनको गच्चा दे दूँगी, क्योंकि नारी हूँ, स्वभाव से अज्ञानी हूँ, जड़ हूँ, मूर्ख हूँ। अरे जलुपय सरिस बिकाय, देखहूँ प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। जल और दूध का कितना बढ़िया प्रेम होता है कि दूध में पानी मिला दो तो दूध जिस भाव से बिकता है उसी भाव से पानी भी बिक जाता है। कोई यह नहीं कहता कि भाव है पनिया का है भाव। जो पानी दूध में मिल गया तो दूध का रेट लगेगा, दूध का भाव लगेगा। लेकिन यह प्रेम भी यदि कपट रूपी खटाई उसमें पड़ जाए, कितना भी बढ़िया दूध हो, थोड़ा सा नींबू गाड़ दीजिए, दूध फट जाता है, पानी अलग दूध अलग जो है। इसी प्रकार से प्रेम में कपट रूपी खटाई पड़ने पर जो है प्रेम समाप्त हो जाता है। तो चूंकि माता सती उसमें कपट रूपी खटाई डाल दी थी, अब अपने मन में अपनी करनी को सोच रही हैं और चिंता उनको बहुत भारी हो रही है। यद्यपि कि सोच रही हैं कि हमारे अपराध को, हमारी गलती को हमारे स्वामी महादेव प्रकट तो नहीं किए, लेकिन हमारे अपराध को जान गए। अरे शंकर रुखयव लोकी भवानी, और प्रभु मोहित जहु हृदय कुलानी। क्योंकि जैसे ही शंकर जी प्रतिज्ञा किए, तैसे ही माता सती के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। सती का मान सम्मान सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं। अब उनके इस व्यवहार को देख करके माता सती अपने मन में जो है व्याकुल हो गई कि लगता है कि शंकर जी हमारा परित्याग कर दिए हैं। और निज यज्ञ समुझी न कछु कही जाई, तपई अमाई व उर अधिकाई। अपनी करनी को याद करके कि हमसे ही गलती हुई है, तो गलती हमारी है, तो अब शिव जी से वो क्या कहें। लेकिन उनका हृदय जो है धीकते हुए, आग पर रखे हुए तावा की तरह से जल रहा था। और जब शिव जी देखे कि सती चिंतित हैं, इनको तकलीफ़ है, तो उनके तकलीफ़ को, उनके दुख को दूर करने के लिए जो है सुंदर ऐतिहासिक कथाएं कहने लगे। और सारे रास्ते जो है खीसा कहानी कहते हुए, माता सती को सुनाते हुए पहुंच गए शिवजी कैलाश पर्वत। लेकिन वह कहानी कह रहे थे, कथा कह रहे थे, लेकिन माता सती के हृदय में दिक्कत थी तो थी। अब वहाँ शंकर जी गए, वहाँ बट वृक्ष के नीचे जो है पद्म आसन लगा करके बैठ गए, अपनी प्रतिज्ञा को याद करके। अरे संकज सहज स्वरूप सम्हारा, और लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी अपने सहज स्वाभाविक रूप में, अब सहज रूप क्या होता है? सहज रूप वह होता है कि जिसमें कोई बनावटीपना न हो, जहाँ हम बिल्कुल एकांत में हो, किसी और के आने का वहाँ कोई जो है संदेह मात्र न हो कि कोई दूसरा भी यहाँ आ जाएगा। अकेले एकमात्र हो, कोई एक दूसरा मनुष्य न हो।
उस समय हम जिस स्वरूप में रहना पसंद करते हैं वही हमारा सहज स्वरूप होता है। तो शंकर जी अपने सहज दिगंबर स्वरूप में बैठ गए और अखंड समाधि में हो गए। अब वह समाधि ले लिए हैं, यानी ध्यान में बैठ गए। और इधर जो है माता सती कैलाश पर्वत पे हैं, उनके मन में बहुत अधिक सोच है। और इस मर्म को, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। एक एक दिन माता सती के लिए एक एक युग के समान बीत जा रहा था। अरे नित नव सोच सती और भारा, और कब जई हूँ दुख सागर पारा। प्रत्येक नए दिन माता सती के अंदर नई नई चिंता उत्पन्न होने लगी और सोचने लगी कि इस जो अथाह दुख हमको मिला है पति के विरह का, इससे पार कब होंगी। फिर सोच रही हैं कि मैंने जो प्रभु श्री राम का अपमान किया, शिव जी के वचनों को नहीं माना, उसका विधिवत फल हमें जो है, जो उचित फल होना चाहिए था वह फल मुझे मिल गया। लेकिन अब विधियस बूझिय नहीं तो ही, और शंकर विमुख जियावसि मोही। लेकिन हे विधाता, अब यह आपको उचित नहीं है कि आप शंकर जी के विमुख, यानी शंकर जी हमारे विरुद्ध हमको जिंदा रखे हैं। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, और मन महु राम ही सुमिर शयानी। ग्लानि बस, चिंता बस, कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन मन में भगवान श्री राम का स्मरण की। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं, दीन दयाल हैं और दुख को हरने वाले हैं, ऐसा वेदों में गाया गया है, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ, ऐसा कोई उपाय कीजिए कि मेरी यह शरीर जो है समाप्त हो जाए। क्योंकि फिर उसमें शिव जी का निहोरा लगाती हैं कि यदि मेरे मन में मन वचन क्रम से मैं शिव जी का पति के रूप में पूजा की हूँ, तो और मेरा शिव के चरणों में स्नेह है, तो ऐसा आप उपाय कर दीजिए। ऐसा जो है विचार की। तव समदर्शिय सुनिय प्रभु, करऊँ शुभेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। कहती हैं प्रभु, आपको समदर्शी, आपका नाम सुने हैं कि आप समदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा कोई उपाय कीजिए कि बिना किसी विशेष जो है कष्ट के, बिना किसी पीड़ा के अति शीघ्र जो है इस शरीर से छुट्टी मिल जाए।